Mechanism involved in inflammation as discovered by वॉन इन 1971। मैकेनिज्म इन्वॉल्व देखेंगे कि जो मैकेनिज्म होता है इन्फ्लामेशन में, जो इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होता है, सूजन कहाँ से क्रिएट होता है और कैसे क्रिएट होता है, किस किस के द्वारा होता है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो मेन सूजन का काम होता है इंजरी। इंजरी यानी क्या होता है, घाव, कहीं पे चोट लग जाए उसे क्या बोलते हैं, इंजरी बोलते हैं, या फिर उसी को घाव बोलते हैं। जो कि इनिशिएट हो, एक्टिवेशन होता है, जो कि कहाँ से एक्टिवेशन होता है, ध्यान देना है मेरे दोस्त। एक्टिवेट जो होता है, तो ध्यान देना है कहाँ से होता है। जो पहला पॉइंट होता है जो एक्टिवेशन का होता है, वो होता है मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होता है, ध्यान देना है क्या होता है, मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होता है, यहाँ से एक्टिवेट होता है। देख लिया कि नहीं, ये देखिए एक्टिवेट हो रहा है। पहला पॉइंट जो एक्टिवेट हुआ यहाँ से होता है, इस पॉइंट को याद रखना है। सेकेंड पॉइंट जो कि एक्टिवेट होता है, इंजरी जो एक्टिवेटेड होते हैं कंप्लीमेंट से, कंप्लीमेंट सिस्टम, जैसे कोई भी कंप्लीमेंट सिस्टम हो सकते हैं, वहाँ से भी एक्टिवेट हो सकते हैं ए। और मास्ट सेल होते हैं, वहाँ से भी एक्टिवेट होते हैं, यानी हर जगह से एक्टिवेट होते हैं। आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से एक्टिवेट होता है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना है। प्लेटलेट्स से भी एक्टिवेट होते हैं, जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं उससे भी एक्टिवेट होते हैं, और क्लोटिंग सिस्टम से भी एक्टिवेट हो सकते हैं। ये हर जगह से एक्टिवेट हो सकते हैं, इतना याद रखना है। अब जब हम बात कर लेते हैं जो पहला पॉइंट की, जो ये हमारा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स है, जो मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड होता है, जब ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस में ऑफ फास्फोलाइपेज A2 के साथ, किसके साथ, फास्फोलाइपेज A2 के साथ, तो हमारे पास बनता है एराकिडोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, एराकिडोनिक एसिड बनता है, याद रखना है क्या बनता है। जब उसके साथ रिएक्शन होती है तो एराकिडोनिक एसिड बनती है, और यही एराकिडोनिक एसिड CO और LO के साथ प्रेजेंस में होता है, तब यहाँ पे PGG2 और PGH2 का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे LTV4 और LTC4 LTD4 का भी आविष्कार होता है, यानी फिर जनरेट होता है। जब ये जनरेशन की प्रोसेस आ जाती है, तो सीधा ये ध्यान देना है कि हमारे पास इंक्रीज हो जाता है वेस्कुलर, जो हमारे शरीर में इंक्रीजन, जो वेस्कुलर पार्ट होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, कब, परमेबिलिटी मेम्ब्रेन के साथ इंक्रीज होते हैं। किसके साथ इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद ये जो हमारा LTD4 LTC4 LTD4 जो हैं, इसको बोलते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट बोलते हैं। और बाकी का जो यहाँ से है, जो जब ए एक्टिवेट होते हैं, तब यहाँ पे बनते हैं क्या, PGI2 PGE2 PGD2 और PGF2 ए बनते हैं। जब इनसे क्या बनता है, सीधा यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से ए बन रहा है क्या, वेस्कुलर डायलेटर, डायलेशन होता है। क्या होता है, वेस्कुलर डायलेशन होता है। इस पॉइंट को याद रखना है, क्या होते हैं, वेस्कुलर डायलेशन होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। पॉइंट याद रखने के बाद अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ सेकेंड, जो कि कंप्लीमेंट सिस्टम था। कंप्लीमेंट सिस्टम में C3A और C5A, जो कि हिस्टामाइन की प्रेजेंस में होता है, और हिस्टामाइन दोबारा से रिलीज कहाँ से होता है, मास्ट सेल से। मास्ट सेल से जब हिस्टामाइन रिलीज होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है। क्या होती है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है,
और साथ में ही 5-HT यानी हिस्टामिनिक एजेंट होते हैं जो कि यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ये देख पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो प्लेटलेट होती हैं जो कि एग्रीगेशन होता है, प्लेटलेट से एग्रीगेशन होता है, 5-HT बनता है यहाँ पे भी। और 5-HT कहाँ से आ जाता है, सेम इसी में आ जाएगा, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी में आ जाता है, यहाँ से आ जाता है। और ये यहाँ पे भी सेकेंड पार्ट में भी क्रिएट कर लेता है क्या, वेस्कुलर डायलेशन भी बना लेता है। ये इसकी प्रोसेस हो गई। अब बात कर लेते हैं जो कि क्लोटिंग सिस्टम होता है। क्लोटिंग सिस्टम से हमारे पास क्या जनरेट होता है, हेजमन फैक्टर होता है। क्या होते हैं, हेजमन फैक्टर होते हैं। इस हेजमन फैक्टर से जब रिलीज होता है फ्री, क्या होते हैं रिलीज, फ्री क्लिक्रीन से क्या बनते हैं, कैलिक्रीन बनता है। और इस कैलिक्रीन से किनिनोजेनिस होती है तो काइनिन फार्म बनता है। क्या बनता है, काइनिन फार्म बनता है। और काइनिन फार्म कहाँ सीधे चले आते हैं, कहाँ चले आते हैं, वेस्कुलर डायलेशन में आ जाते हैं। जब इस वेस्कुलर डायलेशन में आ जाते हैं तब यहाँ से जो हमारा मेन चीज फैक्टर है सब कुछ फ्री हो करके यहाँ पे आता है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी में। और यहाँ से ये बन जाता है PMN माइग्रेशन होता है, PNM माइग्रेशन फॉर्मेशन होता है। और ये जो PNM माइग्रेशन जो है आगे की ओर जैसे जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है मोनोसाइट माइग्रेशन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोसाइट माइग्रेशन में। और ये मोनोसाइट माइग्रेशन वो होते हैं जो कि एंटीबायोटिक फॉर्मेशन करते हैं और साथ में ABAG कम्प्लेक्स बनाते हैं। और कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और सिग्निफिकेंस टिश्यूज डैमेज होते हैं तब क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाते हैं, तब जा कर के कंप्लीट क्या होता है, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है या फिर इन्फ्लामेशन का मोड ऑफ एक्शन है। अब यहाँ पे देखते हैं बायोकेमिकल प्लस इम्यूनोलॉजिकल, क्या दो चीज़ हो सकते हैं, पहला तो बायोकेमिकल्स हो सकते हैं और इम्यूनोलॉजिकल को कंबाइन करते हैं तो इन्फ्लामेशन होता है। यही है मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन।